Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 34 for class 9 subject English. Let's start it. Read the extract given below from the chapter A Truly Beautiful Mind and answer the questions that follow. नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है जो कि आपके चैप्टर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से लिया गया है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। Einstein started speaking late and did not interact a lot with fellow children, so they called him Brother Boring. A headmaster once said about him that he will never make success at anything. एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है ये चैप्टर। द फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, सम जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दिया था और ये सिद्धांत जो है काफ़ी उनका फेमस हुआ। 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला फिज़िक्स में इसके लिए। तो ये जो है आइंस्टीन ने काफ़ी लेट बोलना शुरू किया था, उनके बचपन के बारे में बताया गया है और वो ज़्यादा अपने फेलो स्टूडेंट से जो उनके सहपाठी थे उनसे बात नहीं करते थे, इसीलिए उनके सहपाठी उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। उनके हेडमास्टर ने एक बार ये भी कहा था कि ये लड़का कभी किसी चीज़ में सफल नहीं होगा। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट बट हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन इन म्यूनिक एंड ऑफन हैड क्लैशेज विद द टीचर्स। वो एक अच्छा विद्यार्थी था लेकिन स्कूल रेजिमेंटेशन म्यूनिक के अंदर जो उनका स्कूल रेजिमेंटेशन था वहाँ पर उससे वो नफ़रत करता था और उसके अक्सर जो है क्लैशेस हो जाते थे, अक्सर अपने अध्यापकों के साथ झगड़े हो जाते थे। एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड एंड वेंट टू स्विट्ज़रलैंड विच वॉज कंपेरेटिवली लिबरल देन म्यूनिक। अब देखिए 15 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया था और स्विट्ज़रलैंड चला गया था जहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर जो है काफ़ी उदार था म्यूनिक की अपेक्षा। वहाँ पर इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। और मैथमेटिक्स में तो वो गिफ्टेड चाइल्ड था और फिजिक्स में भी उसकी काफ़ी रुचि रहती थी। लेटर ही स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, देयर ही मेट मिलेविया मारिक एंड फेल इन लव विद हर। बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक गया और वहाँ पर मिलेविया मारिक से उसकी मुलाकात हुई, वहाँ उससे उसको प्यार हो गया। इन 1902 ही गॉट अ जॉब एज टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। 1902 में बर्न के पेटेंट ऑफिस में उन्हें टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर काम मिला। इंस्टेड ऑफ असेसिंग अदर्स पीपल इन्वेंशंस, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। ही इज सेड to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. दूसरों के जो खोज थी, दूसरों की जो आविष्कार थे उनको असेस करने की बजाय आइंस्टीन अपने ही आइडियाज़ को डेवलप करने में लगे रहते थे सीक्रेट के अंदर। बिना किसी को बताए राज रखे हुए अपने नए नए आइडियाज़ डेवलप करते थे और उनके ड्रॉर को, डेस्क ड्रॉर को, जो कि उनका ऑफिशियल ड्रॉर था, उसे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा जाता था। On personal front, his mother was against his marriage. According to her, Milivia was a book like Einstein. और निजी तौर पर देखें तो उनकी माँ जो है उनकी मैरिज के ख़िलाफ़ थी मिलीविया के साथ उनकी शादी के, क्योंकि वो कहती थी कि मिलीविया भी आइंस्टीन की तरह एक किताब है। बट फाइनली 1903 दे गोट मैरिड। 1903 में उनकी शादी हुई। दो आफ्टर बर्थ ऑफ 2 sons एंड अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, दे गोट डाइवोर्स्ड इन 1919। और 2 बेटों का जन्म हुआ और उसके कुछ साल के बाद हालांकि जो शादी थी वो टूट गई और डाइवोर्स हो गया उनका 1919 में। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल पेपर जो उनका पब्लिश हुआ 1905 में वो था उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी थी उसमें। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पर जो है उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो फॉलो किया जाने लगा, उन्होंने जो दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत, उसको फॉलो किया जाने लगा था कि मास और एनर्जी के बीच में क्या कनेक्शन है। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन द इन 1915 ही हैड पब्लिश दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें कि गुरुत्वाकर्षण का एक नया मीनिंग समझाया गया। द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अखबारों में उनके काम को एक जो है वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया गया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। फिजिक्स के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933 आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। जब नाजीज़ को पावर मिली जर्मनी में 1933 में तो आइंस्टीन जो है यूएसए चले गए। 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar, for they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। 5 साल बाद जो न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी खोज हुई नाभिकीय जो है न्यूक्लियर फिजन जिसे कहेंगे नाभिकीय संलयन जो है
उसकी जो खोज हुई यानी कि परमाणु बम की जो खोज हुई उसकी वजह से अमेरिकन जो भौतिक शास्त्री थे वो काफ़ी अपसेट हो गए थे और कि उन्हें लगा कि नाजिस जो है बम बना सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वार्निंग देम ऑफ लूमिंग डेंजर ऑफ बॉम्ब ऑन देम। एक कलीग के कहने पर आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को और उन्हें चेतावनी दी कि जो एटम बॉम्ब बन रहा है उसके भविष्य में उससे होने वाले खतरे के ऊपर उन्होंने चेतावनी दी। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। अमेरिकन्स ने सीक्रेट में बॉम्ब डेवलप किया एटॉमिक बॉम्ब और हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया अगस्त 1945 में। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और जितनी तबाही हुई उससे आइंस्टीन बहुत प्रभावित हुए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब उन्होंने एक पब्लिक मैसेज जो है यूनाइटेड नेशन को दिया कि उन्हें एक विश्व सरकार बनानी चाहिए। ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टीन गोट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। और नेक्स्ट डेकेड के अंदर आइंस्टीन जो है पॉलिटिक्स के अंदर राजनीति के अंदर इन्वॉल्व हुए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। और वो उनका जो है राजनीति में आने का कारण था कि वो विद्रोह विरोध कर सकें जो भी शस्त्र बन रहे हैं जो भी बॉम्ब्स बन रहे हैं। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और वो जो है अपनी प्रसिद्धि से जो है प्रचार कर सकें शांति का और लोकतंत्र का। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76 ही वाज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। जब आइंस्टीन की डेथ हुई 1955 में लोग 76 साल के थे। वो एक विजनरी बन चुके थे और वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर उन्हें जाना जाता था। साइंटिफिक जीनियस के तौर पर उन्हें जाना जाता था। एक विश्व नागरिक के तौर पर उन्हें जाना जाता था। आइंस्टीन वॉज ब्रदर बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों के लिए ब्रदर बोरिंग उसे क्यों कहा गया है, बच्चों से ब्रदर बोरिंग क्यों कहते थे? बिकॉज ही लाइक टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। वो अपने बारे में बात करते रहते थे। सेल्डम इंटरेक्टेड विद देम। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेल्डम इंटरेक्टेड विद देम। वो कभी कभार बात करते थे उनसे। तो इसी वजह से बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड डज नॉट इम्प्लाई दैट। आइंस्टीन ने म्यूनिक में स्कूल छोड़ दिया था हमेशा के लिए, इसका क्या अर्थ नहीं है। इट पेव द वे फॉर ही सक्सेस। यस, ये तो अर्थ है कि यहाँ से उसकी सफलता की कहानी शुरू हुई थी। ही गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। ही वॉज क्रिएटिंग न्यूसेंस देयर। ये देखिए ये नहीं है कि वहाँ पर उन्होंने न्यूसेंस क्रिएट कर दिया था इसीलिए उन्होंने स्कूल छोड़ा था। तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पर उन्होंने अव्यवस्था फैलाई थी, कुछ ऐसा नहीं था। ही वॉज फेड अप ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यस, ये भी कारण था कि वो वहाँ के स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से तंग आ चुके थे इसलिए चेंज किया था। तो ये इसका अर्थ नहीं है, ऑप्शन सी। द वर्ड विजनरी डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। विजनरी का क्या मतलब नहीं? विजनरी इमेजिनेटिव होगा, जो कल्पना कर सके। टैलेंटेड भी विजनरी में आएगा। ईगल आइड जो है वो विजनरी में नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है फार साइटेडनेस, दूरदर्शी, विजनरी के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। इन द लेटर टू द प्रेजिडेंट आइंस्टीन शेयर्ड हिज। प्रेसिडेंट को जो लेटर लिखा आइंस्टीन ने तो क्या शेयर किया था? वार्निंग अबाउट द लूमिंग डेंजर ऑफ बॉम्ब। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि आने वाले खतरे के बारे में। देयर आर सर्टेन क्वालिटीज विच आर एग्जिबिटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आइंस्टीन्स लाइफ। पिक द बेस्ट ऑप्शन। अब देखिए कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं जो आइंस्टीन की लाइफ की हैं, तो हमें बेस्ट ऑप्शन को लेना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? देखिए डेडिकेटेड थे, हाँ अपने काम के प्रति डेडिकेटेड थे। इनसेंसिटिव नहीं थे, इनसेंसिटिव भावुक नहीं थे, मतलब सेंसिटिव थे वो, इनसेंसिटिव नहीं थे कि जिसको कोई फ़र्क ही ना पड़े कि क्या हो रहा है, तो वो काफ़ी इमोशनल थे। सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। फर्म, काफ़ी दृढ़ भी थे। मोटिवेटेड, हाँ मोटिवेटेड रहते थे, प्रेरित रहते थे। विजनरी थे, एरोगेंट नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसमें से कट हो जाएगा। ऑप्शन सी एरोगेंट नहीं थे एंड इनसेंसिटिव नहीं थे। तो बाकी सभी क्वालिटीज़ उनमें देखने को मिलती हैं। डेडिकेटेड भी थे, फर्म भी थे, मोटिवेटेड भी थे, विजनरी भी थे। तो इसके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा होना चाहिए, जबकि ये ऑप्शन जो है हम देख रहे हैं कि कहीं भी नहीं है। यहाँ पर पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा दिया है। ये पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवें की बजाय पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो है दूसरा तो इनसेंसिटिव नहीं थे, उन्हें काफ़ी प्रभावित हुए थे वो जो भी नुकसान हुआ एटम बॉम्ब के कारण, तो ऐसा नहीं था कि वो इनसेंसिटिव थे। तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर 2 की बजाय 3 होना चाहिए। पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी को हम मान के चलेंगे, इसको आप 3 कर लेना। आइंस्टीन गॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स नॉट बिकॉज ही वांटेड टू। आइंस्टीन पॉलिटिक्स में आए थे इसलिए नहीं क्योंकि वो स्टॉप द रेस ऑफ बिल्डिंग आर्म्स, हाँ वो तो स्टॉप तो करना चाहते थे कि शस्त्र बनाने की होड़ को ख़त्म किया जाए,
मूव अप इन ब्यूरोक्रेटिक सर्कल, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में जाना चाहते थे, ऐसा नहीं था, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। पीस और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहते थे, लोगों के फेवर में भी काम करना चाहते थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।